Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the sectors of Indian economy and the two basic major points we have discussed. That is, what does the means of sectors and what does the means of economic sectors. और हमने एक इस इकोनॉमिक सेक्टर्स को डिस्कस कर लिया था, दैट वाज प्राइमरी सेक्टर्स. ठीक है, तो टू रिवीजन आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट कि ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचुरल बेसिस में वी मेक, नेचुरल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस से जब भी हम कुछ बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो दैट विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स. नाउ विल गो फॉर द सेकेंड वन, दैट इज टर्शरी सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर्स दैट इफ we produce process the natural materials to make a new type of production. जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने शुगर केन का मानते हैं, तो शुगर जो है इट इज बीइंग प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री. फैक्ट्री शुगर को जनरली प्रोड्यूस करती है, लेकिन शुगर केन से शुगर बनता है. लेकिन डायरेक्ट शुगर केन से शुगर नहीं बन सकता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल वर्क भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है, तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स को. देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे खाना बनाया किसी ने, तो खाना बनाना एक सेकेंडरी सेक्टर की कैटेगरी में, फूडिंग जो है. उसका रीज़न है क्योंकि नेचुरल रॉ मटेरियल आपको क्या मिला, फूड, लेकिन प्रोसेस आपने अपने तरीके से करके फूड बनाया है. इसके अलावा जैसे गारमेंट्स बनाना है, अब गारमेंट्स क्या होते हैं, कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो कॉटन विल गो ऑन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स. लेकिन उस कॉटन के बाद एक आप कह सकते हो पूरी मिल होती है, उस मिल या फैक्ट्री होती है, गारमेंट फैक्ट्री. उस फैक्ट्री में आपका कॉटन से थ्रेड, और थ्रेड के बाद फिर फैब्रिक बनाया जाता है. उसके बाद फिर एक फैक्ट्री और होती है जो उस फैब्रिक की स्टिचिंग करके गारमेंट बनाते हैं. तो यहाँ पर क्या है, जो सेकेंडरी सेक्टर्स में वो वर्क जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है. जैसे शर्ट अगर बनी है तो शर्ट विल गो अंडर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. शर्ट किसी ने क्रॉपिंग से प्रोड्यूस नहीं की है, शर्ट किसी ने आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस नहीं की है. इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज यूज्ड द प्राइमरी सेक्टर एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ अ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर इनटू द प्राइमरी सेक्टर, कि कैसे सेकेंडरी सेक्टर्स प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, दैट वी आर डिस्कसिंग. सी, द सेकेंडरी सेक्टर कवर द एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, इन विच द नेचुरल प्रोडक्शंस आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म ऑल्दो द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. जितनी भी इंडस्ट्री में एक्टिविटीज होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटी जो हम लोग प्रोडक्शंस करते हैं या जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. जैसे एग्जांपल के लिए किसी के पेरेंट्स फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री में भी दो टाइप के काम होते हैं, या तो वो किसी चीज़ की सर्विस बनाते हैं, सर्विस दे रहे हैं, या वो प्रोडक्शन में काम करते हैं. तो अगर फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन सेक्टर में काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वो सेकेंडरी सेक्टर्स में वर्क करता है. तो प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, दिस विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स टू. जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि शूज़ है, अब लेदर का शूज़ है. अब लेदर जनरली पता होगा आपको स्किन से बनता है. अब स्किन क्या है, किसी ह्यूमन, सॉरी ह्यूमन नहीं, किसी एनिमल की स्किन है, उस एनिमल की स्किन से लेदर बनाया जाएगा पहले, और उसके बाद उस लेदर से शूज़ बनाया जाएगा. तो कहीं ना कहीं नेचुरल वे या नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल चीज़ों को हम लोगों ने एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया, क्योंकि स्किन को हमने क्या बनाया, लेदर, और उसके बाद उस लेदर से शूज़ बना दिया. ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हुआ, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हुआ. तो ये क्या है आपका सेकेंडरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज है. देखिए, इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी, एंड द प्रोडक्शन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल बट हैज टू बी मेड, एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहा है. जैसे अगर आप प्राइमरी सेक्टर में देखें तो किसी ने बीज बो दिया, ठीक है, शोइंग का काम हो गया, उसके बाद फिर नेचुरल प्रोसेस हुआ, प्रोडक्शन हो गया. लेकिन यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रही है प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज़ बनने के लिए नेचुरल प्रोसेस का काम नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है. कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कोई मशीन्स यूज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें बनाई जा रही हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चेयर बनी हुई है इस वाले में. अब ये चेयर बनती है, सपोज दैट वुड की अगर ये चेयर बनती है,
तो वुड जो है वो आपका कहाँ से मिलेगी, हमको ट्री से मिलेगी। अब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने ट्री से क्या बनाया, वुड लिया और उस वुड को स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करके चेयर बना दिया। तो यहाँ पर जो ये टर्न आ रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस, सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस यूज किया गया, कुछ टेक्नोलॉजी को यूज किया गया और चेयर बना दिया गया। So this will go under the category of secondary sector. This could be in a factory, एक फैक्ट्री में भी बन सकती है, एक वर्कशॉप भी हो सकती है और कुछ लोग घर पे भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी आपका हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजिंग ऑफ, अब देखिए एग्जांपल को समझ लीजिए, सेम थिंग आई टोल्ड अबाउट। फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट्स, वी कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट्स हम लोग देखते हैं, तो उसके केसेस में हम लोग क्या करते हैं, वी स्पिन यार्न, हम पहले यार्न करते हैं, उसके बाद क्लोथ को वीव करते हैं। पहले हमने थ्रेड बनाए, थ्रेड के बाद उससे क्लोथ बनाए। यूजिंग द शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। शुगर केन को रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम लोग और उससे हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं और गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू द ब्रिक्स, मिट्टी से आप क्या बनाते हो, ब्रिक्स बनाते हैं और मेक्स द हाउसेस एंड बिल्डिंग, उसके बाद उन्हीं से हम लोग क्या बनाते हैं, घर भी बनाते हैं और बिल्डिंग भी बनाते हैं, ठीक है। तो सिंस दीज सेक्टर ग्रेजुअली बिकम associated with the different kinds of industry, that's why it is also called as a industrial sector। अब जैसे कोई ब्रिक्स बनाने का काम कर रहा है, कोई शुगर बनाने का काम कर रहा है, कोई बूट बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, कुछ वुड का कुछ मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एसेंशियल वर्क हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टू। गॉट इट। यानी अब जितने भी लोग ऐसे काम करते हैं जो किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर करने के लिए वो रॉ मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं एंड देन आफ्टर दे विल प्रोसेस द रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी टूल्स और एनी मशीनरीज एंड मेक अ न्यू गुड्स। जैसे हम शुगर केन से शुगर बनाते हैं, तो शुगर केन के बाद जो भी प्रोसेस होती है कि शुगर केन से शुगर बनने के बीच की जितनी भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जितने भी लोग काम करते हैं, दे ऑल विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। गॉट माय पॉइंट? Okay. In the next video, we'll discuss about the third one sector, that is tertiary sector. Thank you very much.